फिनोमिना हैं और कुछ नेचुरल फिनोमिना डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, यानी बहुत विनाशकारी होते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। और ऐसे ही कुछ डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना में से एक टॉर्नेडो के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा, और अब यहाँ क्लास 8 में आप लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? Lightning is a natural phenomena which is destructive in nature, and it is a streak of bright light and sound caused by electric discharge between clouds and earth और between different clouds। यानी क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड्स और अर्थ के बीच में अगर चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से लाइटनिंग ऑब्जर्व की जाती है। तो सबसे पहले ये जाने कि ये चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज के लिए आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में बच्चे कुछ इस तरह की फ़न एक्टिविटी करते हैं, आपने भी की होगी, जिसमें आप एक प्लास्टिक कॉम को या स्केल को अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है। वो कॉम अब पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, जबकि रबिंग से पहले वो इस तरह का अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा था। तो यानी रबिंग से उस कॉम में ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कुछ मटेरियल हैं जो रबिंग से इस तरह की अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जो बेसिक रीज़न है वो है चार्ज का फ्लो। किसी भी ऑब्जेक्ट में रबिंग से डेवलप होने वाले चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब अपोजिटली चार्ज्ड पार्ट सब्सटेंस एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसको आप एक एक्टिविटी से देख सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाया गया कि दो बैलून लिए इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि दो बैलून लिए गए हैं और ये दोनों बैलून वुलन क्लॉथ से रब किए गए हैं। अब बैलून को जब वुलन क्लॉथ से रब किया तो उसकी सरफेस पे चार्ज डेवलप हो गया। अब ये चार्ज डेवलप होने की वजह से दोनों बैलून्स आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इनका आपस में रिपेल हो करना ये बता रहा है कि इन दोनों पर सेम चार्ज डेवलप हुआ है। इसी तरह से अगर प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब किया जाए तो पॉलीथीन की रबिंग की वजह से प्लास्टिक रिफिल पर सेम चार्ज डेवलप होगा और दोनों प्लास्टिक रिफिल एक दूसरे के पास आने पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ ये बता रही हैं कि सेम चार्ज डेवलप्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह से हमने अभी बात किया कि दो ऑब्जेक्ट्स जिन पर सेम चार्ज डेवलप हुआ है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वहीं दूसरी ओर अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि एक बैलून है और दूसरा प्लास्टिक रिफिल है। बैलून को वुलन क्लॉथ से रब किया गया है और प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब किया गया है। दोनों पर अपोजिट चार्ज होने की वजह से जब दोनों एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन बता रहा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस एक्वायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से रबिंग की वजह से अलग अलग जो मटेरियल है वो अलग अलग टाइप का चार्ज एक्वायर करते हैं। फ्रिक्शनल ऑर्डर। ये फ्रिक्शनल ऑर्डर में कुछ मटेरियल्स को एक सीक्वेंस पर रखा गया है। वूल, फलालेन, फर, सीलिंग वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, हैंड, रबर, अम्बर, एबोनाइट एंड प्लास्टिक। इस सीक्वेंस को देख कर के हमें बता सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और किस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस फ्रिक्शनल ऑर्डर के थ्रू आप इजीली ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उन सब्सटेंसेस पे डेवलप होगा जो इस ऑर्डर में हायर लेवल पे रखे गए हैं। हायर लेवल पे रखे गए हैं यानी जो इस सीक्वेंस में पहले आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे रबिंग पर, और जो इस सीक्वेंस में लोअर ऑर्डर में है, नीचे है, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप। An electroscope is a device used to test whether an object is having an electric charge or not। ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बताती है कि
किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चार्ज डेवलप हुआ है या नहीं। जैसे कि अगर अभी हम बात कर रहे थे एक बैलून की, तो बैलून आफ्टर रबिंग चार्ज एक्वायर करता है, तो पहले उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या अगर हम हेयर के से रब करने के बाद कॉम्ब में जिस चार्ज को ऑब्जर्व करते हैं तो कॉम्ब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या वो रबिंग के बाद चार्ज हो गया है, उसमें कितना चार्ज है या नहीं है, इसको मापने के लिए, इसको चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इसके इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है जिसमें ऊपर एक मेटल फॉयल है और नीचे ग्लास बॉटल में हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग के साथ दो एल्यूमिनियम फॉयल के पीसेस हैंग किए हुए हैं। जब इस मेटल फॉयल के ऊपर कोई भी चार्ज सब्सटेंस कांटेक्ट में इसके लाया जाता है तो वो अपना चार्ज इस मेटल फॉयल को ट्रांसफ़र करता है। मेटल फॉयल में इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद वो नीचे मेटल रॉड से होते हुए एल्यूमिनियम फॉयल तक पहुंचता है, और एल्यूमिनियम फॉयल क्योंकि सेम चार्ज कैरी करती है तो एक दूसरे पर रिपल्शन शो करती हैं। अगर रिपल्शन शो नहीं कर रही हैं इसका मतलब मेटल फॉयल से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अभी तक की एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब किए जाते हैं तो वह स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, वहीं दूसरे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। यही स्टैटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट काम करता है जब थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग के समय भी जो क्लाउड्स हैं उसमें अपोजिट चार्ज स्प्लिट होता है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, जबकि जो क्लाउड्स के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। और इस तरह का चार्ज सेपरेशन की वजह से चार्ज अर्थ को डिस्चार्ज किया होता है और हमें वो लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। Lightning conductor. A lightning conductor is a device used to protect buildings from damage due to lightning. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं upper end is joined to a metal plate buried inside the ground. When lightning strikes, the electric charge pass through it to the earth without causing any damage to the building. So this is how we can use this lightning conductor to protect our building. 2 में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट सरफेस पे जहाँ हम हैं उसमें अगर सडनली शेकिंग शुरू हो जाए या कोई ट्रैम्बलिंग हो तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अर्थक्वेक क्यों आता है, ये ट्रैम्बलिंग, ये सडन शिवरिंग क्यों अचानक से ऐसे हमें महसूस होती है। Now the question arises, what causes an earthquake? Earthquake क्यों आता है? The outermost layer of the earth called crust is not one piece. It is fragmented into many plates. यानी हम जिस अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं वो एक पीस में नहीं है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, और ये बराबर मूव करती रहती हैं। When these plates brush past each other and when one plate goes under another plate due to collision, they cause disturbance and causes earthquake. तो इन प्लेट्स के आपस में मूवमेंट करते रहने और आप उस मूवमेंट के दौरान आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से, इस कोलिजन की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसे हम अर्थक्वेक के रूप में फील करते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन कॉल्ड सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स। अर्थक्वेक्स ऑफन अकर इन सिस्मिक जोन्स। तो आइए देखते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या इंडिया के कुछ पार्ट्स भी सिस्मिक जोन में हैं। The seismic zones in India are Kashmir, Himalaya, Indo-Gangetic Plain, northeastern region, Kutch, Rajasthan, Andaman and Nicobar Islands, and some region of South India etc. It means कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट इस सिस्मिक जोन में आता है या फॉल्ट जोन में आता है, यानी जो अर्थक्वेक प्रॉम्प्ट एरिया है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल वो मेजरमेंट की वो डिवाइस है, वो स्केल है जो
हमें ये बताती है कि इंटेंसिटी कितनी है किसी अर्थक्वेक की। वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल। अगर 7.5 से ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होगा तो बहुत डिवेस्टेटिंग होगा, बहुत नुकसान उसकी वजह से होगा हमें। अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द surface of the earth called seismic waves. Seismic waves are recorded by an instrument called seismograph. इस एक पिक्चर में स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सिस्मोग्राफ का पिक्चर दिखाया गया है जिसमें एक स्ट्रिंग से लटकता हुआ मार्कर पेन है जो चार्ट पेपर पे अपने मूवमेंट के थ्रू अर्थ में की होने वाली शेकिंग को रिकॉर्ड करता है और ये बताता है कि जो अर्थक्वेक आया है वो कितना डिवेस्टेटिंग था, रिक्टर स्केल पे उसकी इंटेंसिटी क्या थी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। आगे की फिनोमेना को हम अगले वीडियो में पढ़ सकेंगे। थैंक यू।